सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू क्यूरियो। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है ह्यूमन आई, इसमें एक्चुअली में हम लोग अपने आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन आई के। ठीक है, जो इसमें हम लोग जानेंगे कि कॉर्निया क्या होता है, देन एक्विसोमर है, आइरिस है, प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद और क्या था, देन प्यूपिल के बाद लेंस है, वर्ट्रियस ह्यूमर है, रेटिना है, प्रोसेप्टर सेल्स क्या होते हैं, देन आफ्टर दैट ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नॉब्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन, आफ्टर दैट डिफेक्ट ऑफ आई जैसे मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं, आफ्टर दैट पर्सिव बायोपिया है, देन ग्लूकोमा है, ट्रैकोमा है, टोनोमेट्री, कलर ब्लाइंडनेस, कॉन्टरैक्ट, और इसके साथ ही हमारा स्लाइड हो जाएगा खत्म। तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, बस आप देख रहे हो पिक्चर हर जगह आई एटॉमी एनाटॉमी की सेम है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन सेलेक्ट करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं ना, कॉर्निया कहने से हमें क्या समझ में आता है? तो एक सिंपल सी बात है कि कॉर्निया जो होता है वो हमारे आई का सबसे फ्रंटल पार्ट होता है, और साथ में वो कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है और फ्रंटल होगा। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट और फ्रंटल पार्ट होगा। आफ्टर दैट ये क्या काम करता है, तो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करता है और हमारे लाइट को आंख में एंटर कराता है, मतलब हमारे आई में एंटर कराने का काम करता है। जैसे हमने बात किया कि लाइट रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंटर जब करती है तो ये तो बेंड होने लगती है, ये नॉर्मल से नहीं जाए नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, तो ही कंडीशन हो सकती है। तो सेम वही, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करती है और जिसकी वजह से हमारे आंखों तक लाइट पहुंचती है। अब बोलोगे दो मीडियम क्यों? क्योंकि एयर से आ रही है और हमारे आई के अंदर आ रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट इंटर थ्रू द आई। मतलब जब ये आंख में एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करती है। आफ्टर दैट क्या कहते हैं कि जो हमारा आई डोनेशन होता है उसमें सिर्फ हमारा कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ कॉर्निया का क्या होता है, तो डोनेशन होता है। क्यों डोनेशन होता है? कि यही रिफ्लेक्शन का काम करता है, यही डैमेज हो जाता है तो किसी का आंख खराब हो जाता है, आई खराब हो जाती है ना। तो यही तो कॉर्निया आपको यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली साफ इमेज में दिख रहा होगा कि कॉर्निया क्या है, कि सबसे पहला ट्रांसपेरेंट फ्रंटल रेयर है। किसका? तो हमारे आंख का। ठीक है, आफ्टर दैट एक्वियस होमर, होमर नहीं ह्यूमर, ये क्या होता है? तो ये एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। अब देखोगे एक्वियस होमर देख लो, कॉर्निया और लेंस के बीच में देखना है, कॉर्निया और लेंस के बीच में देखोगे ये वाला पार्ट है इसमें। ठीक है, इसी में लिक्विड भरा भरा है, इसी लिक्विड को हम लोग नाम दिए क्या, तो एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, तो शेप वेप बना के प्रेशर मेंटेन करने के काम में रहता है, नरिशनेस रखने के काम में आता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेशर मेंटेन करने का मतलब उनके साइज को भागने नहीं देता है। ठीक है, सिंपल सी बात। दो तीन चीज फिर से समझ लो कि क्या होता है कि एक्वियस ह्यूमर जो होता है वो हमें क्या करता है, तो हमारे आई के शेप को भी, मानो तो एक टाइप से शेप को भी मेंटेन करके रखने का काम करता है। अगर लिक्विड है, डैमेज से प्रोटेक्शन देता है, प्रेशर बनाए रहता है, ये सारी चीज हो गई। किस किस के बीच में? तो कॉर्निया और लेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया और लेंस के बीच ही अवेलेबल है। देन आती है आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट होता है। यहाँ से इमेज पर से मैं इंक इरेज कर देता हूँ। आइरिस, अब आइरिस की बात आती है, ये देखिए आइरिस, इस वाले ये कलर पार्ट, इधर से ये कलर पार्ट, इसको हमने नाम दिया आइरिस, जो कि किससे सराउंडेड रहती है, तो पुपिल्स को सराउंडिंग देती है टाइम से। ठीक है, सराउंडेड नहीं रहती है, पुपिल को क्या करती है, सराउंड करने का काम करती है। ये ब्लैक वाला पार्ट पुपिल होता है, इसी को दोनों साइड से सराउंड करती है, यानी घेर के रखने का काम करती है। और ये और क्या काम करती है, तो पुपिल के साइज को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, आगे आते हैं। पुपिल क्या होता है ना, वो दो चीज तो जान लिए। तो पुपिल क्या होता है, तो एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग है जो कि सेंटर की तरफ होता है आइरिस के। आइरिस के किसके तरफ, तो सेंटर की तरफ। आइरिस जो है, ये दो पार्ट हमने बताया, दोनों पार्ट का सेंटर है एक ब्लैक ओपनिंग, खुला हुआ ओपनिंग, उसको हमने नाम दिया किसका, तो पुपिल का। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटरिंग इन आई। आंख में कितनी लाइट एक बार में एंटर करेगी, वो काम कौन करता है, तो वो काम पुपिल का होता है। कि पुपिल ये देखता है कि अब हमारे आंख में एक बार में कितनी लाइट एंटर करेगी। ठीक है, देन लेंस है,
यही पूरी लेंस। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, लाइट रे को फोकस करने में काम आता है। कहाँ पे, तो रेटिना पे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, लाइट रे को यहाँ रेटिना, येलो वाले पार्ट पे रेटिना पे पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट फोकसेस लाइट रे ऑनटू द रेटिना बाय चेंजिंग शेप। अकोमोडेशन का प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज अकोमोडेशन, जिसमें नजदीक की चीज को देखने के लिए आई का शेप चेंज हो जाता है, दूर की चीज को देखने के लिए आंख का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, शेप आंख का नहीं चेंज होता, उसके लेंस का हो जाता है। ठीक है, देन है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर आखिर क्या है, तो विट्रियस ह्यूमर इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द इनसाइड ऑफ द आई। हमारे आंख के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो भरा पड़ा होता है, उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये विट्रियस बॉडी है ना, ये पूरा जेली, इसमें पूरा जेली भरा पड़ा है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग जेली खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिल जाता है देखने के लिए, वही जेली की बात हो रही है। जैसे एलोवेरा में जेल पाया जाता है, उस टाइप के जेल्स। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये आई के शेप को मेंटेन रखने के काम में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट रेटिना। रेटिना का क्या काम है, तो क्या कहते हैं, इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक। ये बैक साइड में लाइट सेंसिटिव लेयर है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ रेटिना है हमारा। ठीक है, दिख रहा है भाई, और ये स्पॉट है जहां पे क्या होता है, तो इमेज फॉर्म होती है। तो ये सिंपल सी बात इतनी सी समझ लो, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इतनी समझ लो कि ये लेंस है, ये रेटिना पे लाइट फोकस करने का काम करती है और यहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि वो स्पॉट है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस प्रोसेस में तो कोई भी तो एनर्जी लग रही है ना, जिससे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहता है रेटिना के अंदर में क्या होती है, ऑप्टिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके प्रोसेस है, तो प्रोसेप्टर सेल्स के प्रोसेस है। अब प्रोसेप्टर सेल क्या है, तो वही कहते हैं कि प्रोसेप्टर सेल जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, एक रॉड होता है, दूसरा कोन्स होता है। रॉड क्या होता है, जो कि ब्लैक और व्हाइट नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रात के टाइम में हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही चीजें दिखती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रॉड्स होता है। और जो कोन्स होते हैं वो कलर और डे टाइम विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, तो ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आंख का वो पार्ट जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, सिंपल सी बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, द ब्लाइंड स्पॉट इन योर आई इज द पॉइंट इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एग्जिस्ट द आई। जहां पे ऑप्टिक नर्व्स आई से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, दिस एरिया इज नो लाइट सेंसिटिव सेल। इस एरिया में लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लाइट डिटेक्ट नहीं होती है और वहां पे पूरा अंधेरा बना रहता है। देन ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स तो हम लोग जान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व्स क्या है, तो ऑप्टिक नर्व्स एक टाइप का बंडल है, नर्व सेल का, नर्व्स फाइबर का बंडल है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करने के काम में आता है। अब यहाँ पे सिग्नल तो ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो वही विजुअल इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी एक टाइप का सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करता है। कहाँ से, हमारे आई से हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आफ्टर दैट पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैंने यही बोला था कि आपको आगे बताऊं क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये ability of eye to adjust its focus length to focus on object at different distance। अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस पे है, तो आई अपना कैसे अकोमोडेशन को एडजस्ट करेगी, अपने फोकल लेंथ को कैसे उस फोकस ऑब्जेक्ट पे ले जाएगी ताकि वो किसी चीज को देख सके। अगर नजदीक में होती है ना कोई चीज, तो हमें क्या होता है ना, थोड़ा गौर से देखना पड़ता है कि आंख लगा लगा, तो उस कंडीशन में लेंस का साइज गोला हो जाता है। लेकिन अगर वही कोई ऑब्जेक्ट दूर रहती है तो उसमें लेंस क्या होता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हुआ, जिसमें लेंस अपने साइज को रिसाइज करता है। सिंपल सी इतनी सी बात है कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो सके, नहीं तो पता चले ये नियर में होगा तो ये रेटिना पे इमेज नहीं फॉर्मेशन होके पीछे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कि हम लोग आई साइट टाइटनेस बोलते हैं, जिसको कि आंख में प्रॉब्लम आते हैं, जिसको डिफेक्ट ऑफ आई बोले, नियर आई साइट टाइटनेस चाहे फार आई साइट टाइटनेस, दो चीज हम लोग को पढ़ना है ना। तो नियर आई साइट टाइटनेस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया बोलते हैं। सिंपल सी इसमें ये बात होती है ना कि नजदीक की चीजें तो परफेक्टली दिख जाती है, लेकिन दूर की चीजों को हम लोग दिख नहीं पाते हैं।
आप बोलोगे कि नियर साइटेडनेस है यानी नजदीक का प्रॉब्लम है, इसको निकट दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं, यानी नजदीक का प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन ये नजदीक का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होता है जनरली ये दूर का प्रॉब्लम होता है, आंखों में क्या होगा दूर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको हम लोग ठीक उल्टा है, नाम तो मतलब सुनने के लिए मिल जाता है, मतलब जो सही है वही प्रॉब्लम है, बीमारी समझ लो कि अगर नजदीक का चीज को हम देख सकते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं, तो इसको दूर दृष्टि दोष ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, वही कहते हैं। इसको नियर साइटेडनेस नाम देते हैं हम। इट मीन्स यू कैन सी द ऑब्जेक्ट नियर क्लियरली बट हैव डिफिकल्टी टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, निगेटिव पावर का। अगर किसी इंसान को नजदीक का चीज दिख जा रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो उसका पावर निगेटिव होगा, उसमें लेंस में निगेटिव पावर लगेगी। आफ्टर डेट हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें वही बोला ना कि नजदीक वाली चीज यही होगी, इमेज फॉर्मेशन पीछे होने लगेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है, मेट्रोपिया मींस फार साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, दूर वाली ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन नजदीक वाली ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये जनरली कब होता है, तो जब इंसान का एज 40 साल क्रॉस करता है, देन ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। बच्चों में मायोपिया देखने के लिए मिलेगा, और बड़ों में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो हाइपरमेट्रोपिया देखने के लिए मिलता है। इसको सही करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं पॉजिटिव पावर के साथ। जब ये लेंस यूज करेंगे तो ये फॉर्मेशन रेटिना पे अगेन होने लगेगा, ठीक है। आफ्टर दैट बायोपिया है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें हम लोग अपनी आई की विजिबिलिटी को लॉस कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जनरली हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रेस बायोपिया इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आईज एबिलिटी टू फोकस आर नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो नजदीक वाली आसपास की चीज है उसको देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके वजह ये क्यों होता है, तो जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता है तो क्या होता है, उसके स्किन में रिंकल्स आते हैं, बॉडी पार्ट कमजोर होता है, और वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगता है। तो आंख के अंदर भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आंख में क्या करता है ना, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगता है, ठीक है। और आंख जो होता है क्या ना, आई जो होता है वो हार्ड होने लगता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ना हो गया वो हार्ड हो जाएगी, जब शेप ही उसका हार्ड हो जाएगा। ऐसे जनरली देखने के लिए सिंपल सी बात है, आप देखना चाहो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो क्या, तो एक कैप्सूल लेना, उसको मतलब कोई भी कैप्सूल, कैप्सूल समझ में आती है ना, एक टैबलेट होता है, एक कैप्सूल होता है। टैबलेट जनरली क्या होता है ना, वो हार्ड होता है, कैप्सूल होता है उसके अंदर कोई चीज फिलअप रहता है। तो कैप्सूल ले लेना, उसको 2-3 दिन के लिए हवा में छोड़, 2-3 दिन क्या 2-4 घंटों के लिए छोड़ोगे ना, तो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही हमारा आंख का लेंस है, वो जब एज बढ़ता है तो वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। ये कब होता है, जनरली तो 50 साल के बाद होता है किसी भी इंसान में, जनरली 50 साल के बाद देखने के लिए मिलता है। सही करने के लिए हम लोग अपर पार्ट में कनकेव लेंस का, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा क्या होता है, सिंपल सी बात है, ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व से डैमेज हो जाता है। ऑप्टिक नर्व्स, फिर से हम लोग पिक्चर देखते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहां था हमारा, ये रहा ऑप्टिक नर्व, यहाँ वाला पार्ट, नर्व सेल का जो बंडल है उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोले। तो वही कहता है कि ग्लूकोमा में हमारा ऑप्टिक नर्व से डैमेज हो जाता है, ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आंखों पे प्रेशर पड़ना ज्यादा हो जाता है, आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हम लोग आई की विजिबिलिटी को लॉस कर देते हैं, हमें देखने में प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी विजिबिलिटी लॉस हो जाती है। ये जनरली हेरिडेटरी होता है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसमें आपको आंख चेंज ही करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना ग्लूकोमा में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका, ग्लूकोमा का ऑपरेशन के थ्रू आई ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रैकोमा है। ट्रैकोमा में क्या होता है, जब हमारे आंख में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, उसको हम लोग ट्रैकोमा बोलते हैं। और वो कौन सी बैक्टीरिया, तो उसका नाम है बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, इसीलिए इस डिजीज का नाम ट्रैकोमा पड़ा हुआ है। ट्रैकोमा क्या करता है, तो ट्रैकोमा में जनरली क्या होता है, तो कहता है कि ट्रैकोमा लीड्स द कॉर्नियल क्लाउडिंग और स्कैरिंग which is responsible for irreversible vision loss. The disease itself not curable in the later stage। मतलब ये 1-2 स्टेज तो क्यूरेबल है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है ना, आंख में रेड रेड स्पॉट होने लगता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो अगर जनरल सिंपल सी बात है कि इन्फेक्शन हो रहा है, यानी सेल डिवीजन का प्रोसेस उसके अंदर होगा, देन आई लॉस तो होना ही है, विजन लॉस होना ही है। आफ्टर दैट टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या होता है,
तो सिंपल सी बात है, ये पिक्चर से समझ में आ रही हो क्या, आंख के ट्रीटमेंट के लिए जो होता है स्टेप उसको टोनोमेट्री बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, टोनोमेट्री इज द एन आई एग्जाम दैट मेजर द प्रेशर ऑफ इनसाइड द आई और इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग जब अपने लिए अगर लेंस लेने जाते हैं तो हमारा आई चेकअप होता है, दैट इज कॉल्ड टोनोमेट्री। तो ये क्या होता है, उसके बाद क्या था, इट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर ग्लूकोमा एंड मॉनिटर हाउ वेल ग्लूकोमा ट्रीटमेंट आर वर्किंग। मतलब ग्लूकोमा में भी जनरली इसका यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, अपने आई के ट्रीटमेंट कराने जाते हो उस प्रोसेस को टोनोमेट्री बोलते हैं। आफ्टर दैट कलर ब्लाइंडनेस, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वाला चीज। रेलवे के एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे थे स्पेशली, ठीक है, क्योंकि रेलवे में थोड़ा साइंस डीप में पूछा जाता है। तो रेलवे में जनरली क्या होता है, कुछ पोस्ट होते हैं रेलवे में, तो जिसमें पोस्ट का नाम क्या क्या है, तो एक एलपी का पोस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे लोको पायलट बाद में बनते हो या असिस्टेंट लोको पायलट से, एक होता है स्टेशन मास्टर का। ये जो दो पोस्ट होते हैं ना, इनमें आई विजन काफी तगड़ा लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए उसको, मतलब तो याद आ गया, कलर ब्लाइंडनेस की तो बात ही है कि कलर ब्लाइंडनेस से डिफेंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक टाइप की कलर विजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें हम कुछ कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में सक्षम नहीं हो पाते, कुछ कलर को हम लोग दिख नहीं पाते, ठीक है। मतलब ब्लू वाला ब्लैक दिखेगा, ऐसा कलर डिफरेंस समझ गए ना आप लोग, जानते हो, ठीक है। हेरिडेटरी होता है एक टाइप से, ठीक है। कब होता है, इट हैपेंस व्हेन कोन सेल इन रेटिना आर मिसिंग और नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर जो कोन सेल होता है रेटिना का, वो वर्क सही से नहीं करेगा, चाहे मिसिंग हुआ किसी इंसान के अंदर में, देन कलर ब्लाइंडनेस फेस करने के लिए मिलता है। उसके बाद कैटरेक्ट, कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे आंख के सामने एक क्लाउडी हो जाता है, चाहे ब्लरी हो जाता है। नॉर्मल लेंस जो होता है, लेंस ही अगर ब्लर हो जाए देन क्या होगा, विजन लॉस कंफर्म है, ठीक है। और इस कंडीशन में कोई चीज क्लियर भी नहीं दिख पाता है और कभी कभी पूरी लॉस भी हो जाती है। द क्लियर लेंस ऑफ द आई बिकम क्लाउडी एंड द विजन बिकम ब्लरी, मतलब ब्लरी हो जाता है, आप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। द क्लाउडिंग हैपन व्हेन द प्रोटीन इन द लेंस ब्रेक डाउन एंड क्लम्प्ड टुगेदर। जब ये आपस में क्लम्प हो जाते हैं और इनके बीच, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोटीन जो है वो आपस में क्लम्प हो गई, ब्रेक हो गई, टूट के क्लम्प हो गई, देन ये प्रोसेस देखने के लिए मिलता है हमारे आंख में प्रॉब्लम, डिफेक्ट। सो हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है एंड आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, इसके साथ ही आपका चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।